नॉलेज कम हो, सबसे बड़ा दिवाली होता है, उसके बाद होली होता है। अभी आप लोगों ने कहा कि किसी मुसलमान ने ये बात कही है कि मैं होली नहीं होने दूंगा, कौन सी होली होगी। आप बताइए किसी एक मुसलमान का नाम बताइए कि उसने ऐसी बात कही हो। ये हवा हवाई बातें होती हैं और इसमें समुदाय दिक्कतों में आ जाता है, चाहे कोई समुदाय हो। आप एक नाम बताइए, मथुरा में जो बात चल रही है कि वहां संतों ने कहा कि मैं एकजुट हो जाऊंगा, जाहिर सी बात है आपके संत बहुत बड़े होते हैं, मेरे आलिम बहुत बड़े होते हैं, उनका सम्मान होता है, मैं भी हमेशा सम्मान करता हूँ। अगर उन्होंने ये बात कही है तो जाहिर सी बात है इस पे कुछ ना कुछ सोच के ही बात कही होगी। उस पर मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे, ऐसा है कि नहीं है। मुख्यमंत्री के सभी का ऐसा कोई बयान नहीं आया है। अब दूसरी बात आप देखिए, जिसे इन्होंने ये बात कही है कि जो मामले सामने निकल के आ रहे हैं कि मुसलमान थूक के देता है वगैरह वगैरह, आप बताइए अगर अभी आज जो है जो बेकरियां होती हैं, मैं मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ, जो बेकरियां होती है अगर आप वहां बनते हुए देख लें ब्रेड वगैरह, लोग पैरों से कुचलते हैं, थूकते हैं, वहां पे चलते हैं, तो आप शायद तो ले भी ना फिर आप बेकरी बैठे। मैं भाई ये एक पूछना सेकंड चाहूंगी, फिर हम देखिए, थूका हुआ खा लें? मतलब आप अरे इस नहीं बात को वैलिड अरे करते अरे हैं? दीदी, मैं आप मेरी माँ के दाखिल हैं, जी मैं जी आया जी हूँ आपसे आशीर्वाद लेने, मैं आपकी जी जी सुनूंगा, आपकी नहीं सुनी, अवश्य, मैं बहुत सफाई दे बहुत रहा हूँ। आशीर्वाद। जी, जी जी मैं तो बताइए। सिर्फ मुसलमान तो सन 47 सफाई देते देते उम्र गुजर गई उसकी। आप बताइए सर, ये जो सर त्रिपाठी से मामले सब आ रहे हैं, मंदिर पर आ रहे हैं, आप देखिए उस वक्त मुसलमानों को बैंड क्यों नहीं किया गया जब प्रयागराज में भगदड़ मच गई थी, कुछ लोगों की जानें चली गई थी, वहां से हिंदू भाई वापसी कर रहा था तो मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी थी, अपने घर खोल दिए थे, तकिया बिस्तर दे दिए थे, खाना पीने के इंतजाम कर दिए थे। उस वक्त मुसलमानों को बैंड क्यों नहीं किया गया था? नहीं किया गया था। जब मुसलमान आजादी के वक्त भी जान दे के मुल्क को आजाद कर रहा था, उस वक्त मुसलमानों को बैंड क्यों नहीं किया गया था? नहीं किया गया था। देखिए होता क्या है, इस तरह के मामले आप देखिए चंद सालों से मंदिर यहाँ पर आए हैं। ये मुल्क जो गंगा जमनी की तहजीब मिसाल दी जाती है, पूरी दुनिया में दी जाती है, यहाँ पर त्रिपाठी जी मैं समझता हूँ मैक्सिमम हर धर्म के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। अभी आप देखिए हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी कई ममालिक का दौरा करते हैं, सऊदी अरब भी गए, दुबई भी गए, शारजा भी गए, कई जगह गए, उनको वहां के बादशाहों ने बाकायदा उनको नवाजा, उनको सम्मान दिया, वहां के बड़े बड़े अवार्ड दिए उन्होंने। तो इस तरह की मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह बातें ना करें। आप देखिए अगर मुसलमान होली में जाता है, देखिए मैं भी जाता हूँ, मेरे दोस्त लोग बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, वो जानते हैं शुएब और रंग नहीं खेलते हैं, वो सर पे टीका लगा देते हैं, हल्का गाल पे लगा देते हैं। तो ये तो एक मोहब्बत का पैगाम होता है। त्रिपाठी जी किसी भी किताब में, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, कुरान हो चाहे गीता हो चाहे बाइबिल हो, किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा गया है कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी की एंट्री पे बैन करो। इस तरह की चीजें नहीं है। ये मुल्क में आप देखिए, आज रमजान शरीफ चल रहा है, आप बाजारों में जाइए, 70% मेरे हिंदू भाइयों की दुकानें हैं जहाँ पे मुसलमान भाई परसों से सामान खरीद रहा है और सब खुश हैं, अच्छा लग रहा है। आप देखिए जैसे निगेटिव पॉजिटिव होता ठीक है। है। अगर त्रिपाठी जी आपको एक सेकंड, सर एक सेकंड, वो मिसाल चली जाएगी। अगर आपको सुबह का मजा लेना है तो रात से गुजरना पड़ेगा। आप देखिए दो तार होते हैं, एक मेन होता है, एक फेस होता है। इसी तरह हिंदू और मुसलमान इस दुनिया की गंगा जमनी की तहजीब है, मुल्क में है। मैं हिंदू भाई मेरा राम है, मैं उनका लक्ष्मण हूँ, मैं तो उनको राम मानता हूँ और मेरी गुजारिश है कि वो हमको लक्ष्मण माने। हमेशा मुसलमान ने चलिए, आपकी जान दिया है और पहली बार देता किसी रहेगा। प्रवक्ता ने और ऐसी बात कही है, स्कॉलर मुस्लिम ऐसा सस्ती कोई शोहरत बोलता नहीं। ठीक पाने है के लिए, यश भारती जी, सस्ती शोहरत अब मैं पाने के आ लिए रहा हूँ, इस तरह रत्नेश की जी आ बात रहा न हूँ करें। यश भारती जी, मेरा सवाल आपसे कि क्या वास्तव में बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक तरफ हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे ये संतों की वाणी भद्राणी होती है पश्य। और ये हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे भाई हैं। इस तरीके के जो विरोधाभास अचानक से क्यों? यश भारती जी। सौरभ भाई, करता कोई है भरता कोई है, वही स्थिति यहाँ बन गई है। अभी जो हमारी साध्वी जी बता रही थी कि कुछ कुछ घटनाएं हुई, तो कुछ कुछ घटनाएं हमने देखा है घर के नौकरानों की, नौकरानियों की और नौकरों की भी आई है। चौकीदार चोर है, उनको भी देखा हम लोगों ने। तो सारे चौकीदारों को, कुछ पुलिसकर्मी काम कर देते तो पुलिस विभाग को थोड़ी दोषी कह देंगे। एक भ्रष्टाचारी होने से पूरी सरकार भ्रष्टाचारी थोड़ी हो जाती है। जो पकड़ा जाए वो चोर, और उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगला कोई चोर चोरी ना करे, इसकी हिफाजत का ध्यान रखना चाहिए। तो इस हिफाजत को ध्यान में रखने के लिए अगर कोई कार्यक्रम बनाता है तो उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रतिबंध लगाना, जो ब्रज की होली है वो देश में दुनिया में प्रसिद्ध है, दुनिया भर से लोग आते हैं देखने के लिए। अब आप प्रतिबंध ही लगाएंगे तो वे देश में दुनिया से जो लोग आते हैं वो ब्रज कैसे पहुंचेंगे? जो उसकी बड़ी बड़ी एक जो तस्वीर है वो बाहर कैसे आएगी कि हम लोग कैसे त्योहार बनाते हैं, मिलजुल के बनाते हैं। और हमारे यहाँ तो दिवाली और होली एक बड़ा त्योहार ऐसा है जहाँ दुश्मन भी गले मिल जाते हैं।
और यहाँ हम चलिए, ठीक है पाबंदियां लगाने की अगर रत्नेश जी, बात ठीक है करेंगे तो रत्नेश जी, एक दुश्मनी मेरा और सवाल, दोस्ती ठीक है कहाँ? आप यश जी, अब मैं एक बार चाहता हूं सबके पास आ जाऊं। रत्नेश जी, मेरा सवाल आपसे, एक तरफ दुनिया भर के लोग आ रहे हैं और यहाँ पर होली मनाते हैं, अपने देश के मुस्लिम भाई को ही रोक दिया जा रहा है कि एक तरफ दुनिया को आप बुला रहे हैं, घर के आदमी को ही नहीं बुला रहे कि नहीं भैया आपको आने की जरूरत नहीं है, आप क्योंकि मुसलमान हैं। अनम्यूट कर लीजिए रत्नेश जी। सौरभ भाई, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए सौरभ भाई, हिंदू समाज के जो धर्मगुरु हैं और जो संत समाज है, उन्होंने लगातार बहुत सारी ऐसी ऐसी घटनाएं देखी हैं जिसको जिसको देखने के बाद एक डर की स्थिति उत्पन्न हुई। और ये बस केवल हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है उसके विरुद्ध जो कुटिल साजिश करके रचने, उसको बदनाम करने की, उसमें अपने जिहाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आक्रांता और जिहादी प्रवृत्ति के लोग आते हैं, उनको रोका गया है, जिहादियों को रोका गया है। कि किसी पार्टिकुलर, अगर आप जिहाद को प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं तो आपका स्वागत नहीं है, लेकिन आप रसकाम बनकर आइए, आपका स्वागत है। और दूसरी बात, प्रत्येक धार्मिक एवं सांस्कृतिक मामलों में प्रत्येक संप्रदाय को संविधान अधिकार देता है भाई कि आप उसकी सुरक्षा के लिए स्टेप ले सकते हैं। आप अपने किसी भी धार्मिक और सांस्कृतिक मामले में अतिक्रमण क्यों करने दें। तीसरा बिंदु, जो अभी हमारे शोएब भाई जी ने कहा कि मुसलमानों को तब बैन क्यों नहीं किया गया जब वो आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो भैया आजादी के लिए लड़े, उसके बदले में पाकिस्तान ले गए। इन्होंने कहा यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब है। अरे भाई, गंगा भी हमारी है, यमुना भी हमारी है, तो तहजीब कैसे तुम्हारी हो गई? गंगा हमारी, यमुना हमारी और तहजीब तुम्हारी, ये तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलने वाला है। सुधांशु त्रिवेदी जी को जो ये सुने कह रहे थे सौरभ भाई, कि सौरभ भाई जवाब मस्जिद को दीजिए। खोल दिया, नहीं मैं यस भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए थोड़ा। मैं आपसे तीसरी समय बात भी नहीं मांग ये रहा। कि मस्जिदों को खोल दिया, तकिया बिस्तर दे दिए, मुझे तो कहीं नहीं दिखा। कौन सा तकिया बिस्तर दे दिया, कौन सी मस्जिदें खोल दी, कहीं पर भी नहीं दिख के आया। कौन सी मस्जिद में हिंदुओं को खाना खिलाया जा रहा था, कौन सी, मैं यश जी आ रहा हूँ, इनको बोलने दीजिए, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ठीक है, कौन से मंदिर में सुनाया जा रहा था। तो ये बस केवल क्या कहते हैं बातें हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की चीजें बोलकर केवल कहने की बात है, इन बातों में कोई भी सत्यता नहीं है। बिल्कुल। पंकज रस्तोगी जी, मैं यश जी पंकज जी से पहले प्रतिक्रिया लूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। पंकज जी, एक तरफ हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, दूसरी तरफ वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वो भवन्तु निरामया की संत बात करते हैं, दूसरी तरफ अपने ही देश के मुसलमानों को जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है वहां जाने से रोकने की बात आ रही है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारे देश जब से प्रधानमंत्री मोदी 2014 से आए तो उनका ये नारा रहा है कि सबका साथ सबका विश्वास, और उसमें सभी सर्वधर्म समभाव वाला हिंदुस्तान देश है और गंगा जमनी तहजीब का देश है। लेकिन जिस तरह से कुछ मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथी इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और उनके द्वारा तमाम तरह की घटनाएं भी देखने को मिली कि जिस तरह से जूस में मूत्र मिला दिया जाता है और थूक के रोटियां परोसी जाती है, तो ये सब चीजें बाकायदा मीडिया में आई और सबने देखा है, मीडिया ने उसको प्रमुख रूप से प्रचारित भी किया, तो ये सब चीजें सामने आई। लेकिन कट्टरवादी विचारधारा के लोग, कुछ लोग हैं, मुस्लिमों को बरगलाना चाहते हैं। अपना मानना है मुस्लिम समुदाय के लोग ब्रज की होली में कहीं शामिल नहीं होते हैं, न कहीं जाते हैं, इस तरह का कुछ नहीं है, क्योंकि हिंदू समुदाय भी उनके किसी आयोजनों में, मस्जिदों में, चाहे वो तरावी हो रही हो, अभी रमजान का महीना चल रहा है, तरावी हो रही हो, चाहे और भी अन्य जुमे की नमाज हो या किसी भी प्रकार का नवरोज त्योहार हो, किसी में मुस्लिम समुदाय के में हिंदू समुदाय शामिल नहीं होता है। और मेरा जो मानना है कि मुस्लिम समुदाय भी ब्रज की होली में कहीं से शामिल नहीं होता है, तो ये उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। ये कुछ लोगों द्वारा, कुछ कट्टर मुस्लिमों द्वारा प्रचारित एक नीति है, तो इसलिए चाहिए कि मुसलमानों को भी उसमें नहीं जाना चाहिए अगर उसका कोई सेंस नहीं है। क्योंकि देखिए, हिंदू धर्म की आस्था और जिस तरह से साफ सफाई और तमाम चीजों का एस्पेक्ट रहता है, तो ये सब चीजें, मिलावटी चीजें और तमाम चीजें इस तरह से आ चुकी हैं। इसीलिए देखिए, कुंभ में जो योगी आदित्यनाथ ने सब खाने पीने की चीजें लगाने और उस पर बैन लगाया था। और मक्का मदीना की बात करें तो मक्का मदीना में ही कई किलोमीटर पहले ही से हिंदुओं की एंट्री बैन कर दी जाती है। तो ये सब सारी चीजें स्पष्ट है। लेकिन कुछ लोग
इसमें राजनीति करना चाहते हैं, इसीलिए वो इस तरह की बात करते हैं। और उनका उन मुसलमानों का ब्रज की होने से कोई मतलब नहीं है। ये कट्टर कम्युनिस्ट समुदाय के कट्टर विचारधारा के लोग मुस्लिम समुदाय के अनावश्यक रूप से इस तरह का प्रोपगंडा करते हैं, और निश्चित रूप से उसमें जाने का कोई औचित्य भी नहीं है। वो मुस्लिम समुदाय कभी भगवान कृष्ण की मंदिर में दर्शन करने भी नहीं जाता है, कभी इस तरह का कृत्य हम लोगों ने नहीं देखा, चाहे भगवान राम का मंदिर हो, चाहे भगवान कृष्ण का मंदिर हो। हिंदू धर्म के आस्था में उसका कोई विश्वास नहीं, वो अपने धर्म के प्रति उसका आस्था है, उसको करता है, उसको मानता है। लेकिन उसमें बिना मतलब का हो हल्ला विवाद करना, ये ब्रज की होली में मुसलमान भी शामिल होंगे, ये कहीं से भी जायज नहीं है। सीधी सी बात है, जब हम आपके धर्म में, आपकी आस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं, और गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। तो अगर बैन की मांग कृष्ण जन्मभूमि समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी कर रहे हैं, तो उसमें कोई जायज बात नहीं, इसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए। आप क्या हमारे मंदिरों में जाएंगे क्या? आप भगवान शंकर के मंदिर में, काशी विश्वनाथ के मंदिर में गए हैं क्या? कभी नहीं गए। तो इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है, ये अनावश्यक रूप का विवाद है, और ये कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के मुस्लिमों द्वारा प्रचारित किया हुआ विवाद है। अभी अगर आप तमाम मुस्लिम लोगों से सार्वजनिक रूप से अगर आप इंटरव्यू लेंगे, तो वो स्पष्ट रूप से इस बात को परिलक्षित करेंगे कि नहीं, मैं उसमें जाने में मेरा कोई बिल्कुल नहीं है। और इसमें तो रमजान का महीना चल रहा है, रमजान जैसा पवित्र महीना चल रहा है, मुस्लिम समुदाय तरावी पढ़ने में व्यस्त है, कोई एक पारे की तरावी रोज पढ़ता है, तो कोई 2 पारे की पढ़ता है, वो उसमें व्यस्त है। और उसके बाद वो दिन भर जो व्रत रहता है, तो वो इतना पवित्र रमजान का महीना चल रहा है, वो उसमें व्यस्त है। तो इस तरह की अनर्गल बात करना, इसका कोई एस्पेक्ट नहीं। बिल्कुल साध्वी जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए शोएब जी एक बात कह रहे थे, भाई ये मैंने खुद प्रैक्टिकल देखा, कई हमारे भी बचपन में अभी भी कई मुस्लिम मित्र हैं, और होली के दिन अगर हम लोगों को पकड़ लेते थे और कहते थे कि रंग लगाएंगे, तो बड़े प्यार से बोलते थे नहीं भाई मैं नहीं खेलता हूं, तो हम लोग उसको छोड़ देते थे। हमको पता है कि वो नहीं खेलता है, तो उसको चंदन लगा देते थे या थोड़ा बहुत लगा के हल्का फुल्का छोड़ देते, उनको परेशान नहीं करते, और ना वो कोई दिलचस्पी दिखाते थे, ना वो आराम से प्यार से चले जाते। लेकिन आप लोगों को क्यों लगने लगा है कि मथुरा में कुछ लोग हैं वर्ग विशेष के जाके माहौल खराब करते हैं, जब उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता है होली खेलने में, ये फिर आप लोगों को कैसे ऐसे लगने लगा? सौरभ जी देखिए, मैंने पहले भी एक शब्द यूज किया, अनुभव, कड़वा जो अनुभव हमारा रहा है। मैं कहती हूँ कि यहाँ पे बैठे, बाकी तो छोड़ दीजिए सबको, यहाँ पे बैठे वो गारंटी ले लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भय है हमारा वो निराधार है, क्योंकि सांप निकलने के बाद फिर लाठी पीटने का कोई फायदा नहीं होता। बार बार जो हमारे साथ हुआ, हमने देखा है कि हमारी अगर शोभा यात्रा, जी अगर हमारी शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थर फेंक दिए जाते हैं, या फिर बहुत सारी हमारी बच्चों अगर हमारा कार्यक्रम हो रहा है वहां जाके, तो विशेष तौर बड़ी प्लानिंग के साथ ये होता है। और ये एक बार नहीं, बार बार पीठ में छुरा घोंपना, भाईचारा की बात करके भाई बने रहे, हम राम बने रहे, सामने वाला चारा बना के खा जाए, तो ये बहुत बार हुआ। आज ये जब बिल्कुल अति हो चुकी है, तो आज हम लोग सामने आए और अपने अधिकार की, देखिए स्वतंत्र देश संविधान की बात है। जैसे मेरे भाई ने कहा कि आप मूत्र जिहाद की बात करती हैं, थूक जिहाद की बात करती हैं, तो ब्रेड भी तो ऐसे बनता है, तो इसका मतलब ये इसे वैलिड बता रही है, ये इसे गलत बताने की बजाय कि अगर आप ऐसे ब्रेड खाती हैं तो आपको मूत्र वाला जूस पीने में क्या दिक्कत है, आपको थूक वाली रोटी खाने में क्या दिक्कत है। अगर ये सोच है तो निश्चित रूप से भय हमारे भीतर आ चुका है, और मैं तो चाहती हूँ कि इस बार हमारा सहयोग कीजिए, धीरे धीरे वो विश्वास जताइए, तो हो सकता है आगे वही एक समय वापस आ जाए। चलिए ठीक है, यश भारती जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, मुझे लगता है पैनल में बैठे हुए सभी लोग इस बात को स्वीकारेंगे कि इस महाकुंभ में मुस्लिमों का पूरी तरीके से प्रवेश प्रतिबंधित था। इस बात को सब स्वीकार कर लेंगे, और रत्नेश मिश्रा जी ने तो प्रमाण दे दिया कि उन्होंने किसी मस्जिद में सेवा करते हुए नहीं देखा, कहीं कुछ बात करते हुए नहीं देखा। लेकिन हमारी माँ बहनों को नहाते हुए जो वीडियो यूट्यूब के माध्यम से बिका है, वो किन मुसलमानों ने बेचा था? उनपे पाबंदी कौन लगाएगा? उनपे सुनिए, उनपे पाबंदी लग चुकी है, आप उनकी ठेकेदारी मत लीजिए, आप उनकी ठेकेदारी नहीं लेंगे, उनकी ठेकेदारी, उनका इलाज हो चुका है, उनकी कंप्लेन हो चुकी है, आप उनकी ठेकेदारी, जो परेशानी है, जो विषय है, विषय पे आप आइए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर आप विषय से ना भटके, जो विषय है उसी पर मैं विषय पे हूँ, मैं विषय पे हूँ। विषय यहाँ हिंदू मुसलमान है, नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं है, हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं है, आप समझ ही नहीं रहे। हमारे धर्म पे जो बार बार प्रहार होता है, जो बार बार हमारे
धर्म पे, हमारी भावनाओं पे, हमारी आस्था में जो प्रहार होता है, आघात होता है, विषय वो है जो हमारे धर्म की, जी, जो बार बार आघात होता है वो विषय है। अगर आप नहीं बोलने देना चाहती है तो मैं शांत हो जाता हूँ, आप बोल लीजिए। नहीं, आपकी बात तो सही रखिए ना, बिल्कुल सही बात करेंगे, हम सुनेंगे। आप शांत हो जाए, नहीं सही अवश्य अवश्य दर्शकों को तय करने दीजिए। चलिए ठीक है, बोलिए, अच्छी कंप्लीट कीजिए अपनी बात जल्दी। ठीक, तो वो जो जिहादी थे, जब पूरा मुसलमान प्रतिबंधित था, तो वो कौन से जिहादी थे जिन्होंने वो बहन बेटियों के वीडियो बना के यूट्यूब के माध्यम से बेचे और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उनको पकड़ नहीं पाई। पकड़ नहीं पाई गुजरात की पुलिस, जहां दावे थे कि बड़ी कड़ी सुरक्षा थी, गुजरात पुलिस ने पकड़ा उन लोगों को। तो ये व्यवस्था क्या मुसलमानों ने कमजोर की थी कि गुजरात की पुलिस 4 स्टेट 4 राज्य पार करके पुलिस काम कर रही थी? कौन से मुसलमानों ने रोका था? ये तो गंभीर आरोप है, रत्नेश जी जवाब दीजिए जल्दी। ठीक है, तीसरी बात और अंतिम बात, एक युवा 35 साल का जिसको हार्ट अटैक आया और कार्डियक अटैक के साम पे जो सीपीआर दिया जाता है, ड्यूटी में लगे एक मुस्लिम युवक ने सीपीआर दिया, उसकी जान बचाई। शंकराचार्य जी ने खुद धन्यवाद दिया उन 25,000 हिंदू लोगों के लिए स्थल खोलने के लिए कि जिनको रजाई गद्दा दिया भगदड़ में, मस्जिदों में, मुस्लिम क्षेत्रों में। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी को शंकराचार्य से बड़ी पदवी मिल गई है। चलिए ठीक है, रत्नेश जी बोलिए क्या कहना चाहिए, ये जो बात यश जी कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लीजिए यश बात जवाब ले लीजिए, बोलिए रत्नेश। जवाब लेना क्या है? मैं जवाब दे दूं सौरभ? हाँ बोलिए। देखिए, पहला आरोप इन्होंने लगाया कि हिंदू महिलाओं के जो वीडियो बेचे वो किसने बेचे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, मुकदमा दर्ज किया। और ये पूछ रहे थे समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता कि वो कौन थे, तो वो समाजवादी पार्टी के जिहादी थे। जवाब सुन लीजिए, वो कुछ हिंदू समाज में भी समाजवादी पार्टी के नमाजवादी टाइप जिहादी हैं जो वहां पर गए हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। के अलावा कुछ नहीं है, आपके बीच में ये जो ढोंग कर रहे हो आप, ये शंकराचार्य जी से बड़े ढोंगी बनना चाहते हो कि आप हिंदू धर्म के ठेकेदार जो बनना चाह रहे हो, और ये शंकराचार्य जी का अपमान करते हैं। साध्वी जी बोलिए, शंकराचार्य से बड़ा पदवी है हिंदू धर्म में? जवाब देंगे। मिर्ची लगती है आपके पिछवाड़े में, मिर्ची लगती है आपके पिछवाड़े में, क्योंकि आप मुंह से नहीं खाते हो, आप मुंह से नहीं खाते, इसलिए आपको पिछवाड़े में मिर्ची लगती होगी। और ये शब्द जो है बहुत नहीं, देखिए आप सभी जुड़ते हैं मेरे साथ, और पता है कि शब्दों की अगर गरिमा इधर उधर होती तो फिर ठीक नहीं होता है। मैं हमेशा टोकता हूं आप लोगों को, तो यश जी शब्दों का सही चयन कीजिए। ठीक, सौरभ भाई ये कह रहे हैं मिर्ची लगती है, मैंने बता दिया भाई, मैं मुंह से खाता हूं, मिर्ची लगती है, पिछवाड़े में खाता हूं तो पिछवाड़े में लगती होगी। स्वीकार कर लिया, गंदा खाते हैं, गंदा बोलते हैं, गंदगी परोसते हैं। नहीं, नो, इस तरीके की शब्दावली ठीक है, आप तर्क से बात करिए। नो, तर्क, केवल तर्क। ये झूठे मक्कार बंद करिए, ये बंद करिए। सौरभ भाई ये क्या है? सौरभ भाई ये क्या है? मैं बीच में नहीं बोला था। नहीं ठीक है, यश सुनिए, देखिए जब आप बोल रहे थे तो रत्नेश मिश्रा ने सुना। सौरभ जी प्रमाण लीजिए, इनसे समाजवादी थे, प्रमाण लीजिए कि वो लोग जो पकड़े गए वीडियो बनाते थे वो समाजवादी थे। मैंने नमाजवादी को जिहादी कहा है, मैंने नमाजवादी जिहादी कहा है, मैंने नमाजवादी जिहादी कहा है। अब क्या समाजवादी पार्टी नमाजवादी होते हैं? फिर चिल्लाए, यही बात है, यही सच सदैव कड़वा होता है। और सच सुनने के बाद विधर्मियों में, कुकर्मियों में क्या कहते हैं, उनमें तिलमिलाए, कहा कहती है, आप भी तिलमिलाए। और इन समाजवादी थे क्या? फिर बीच में कूद गए, फिर बीच में की बात, मैं आपसे बात वो समाजवादी जिहादी थे, वो समाजवादी घटिया आदमी, मैं पूछ रहा हूँ जो गंदे लोग थे। देखिए, अगर कोई गलत करेगा, वो कोई भी हो, वो सिर्फ आरोपी होगा और वो उस पर कार्रवाई होगी। ये आप प्रमाणित करते हैं। सौरभ जी मैं मुझे लगता है रत्नेश जी, मुझे लगता है कि हम विषय से भटक रहे हैं, हम लोग डीरेल हो रहे हैं ना, मुझे लग रहा है डीरेल हो रहे हैं। डीरेल नहीं होना है, हम अपने मुद्दे पर रहेंगे, कहां से कहां बातें जा रही हैं। तो कंप्लीट कर लूं। हाँ करिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए। और मैं फिर दोबारा वही बोलूंगा, हिंदू महिलाओं के जहां तक वीडियो की बात थी तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, और वो समाजवादी नमाजवादी टाइप के जिहादी रहे होंगे जिन्होंने इस प्रकार के, हिंदू में भी तो गद्दार हैं, उन गद्दारों ने किया होगा।
दूसरी बात, देखिए उन्होंने बिना शंकराचार्य की प्रमाण बात के की। ऐसे मत बोलिए रत्नेश जी। मैं प्रमाण, अरे प्रमाण जांच होगी तो सामने आएगा ना भाई, संभल में भी प्रमाण आए ना, जांच होने दीजिए, सारे प्रमाण आएंगे। जहां तक बात इन्होंने शंकराचार्य की, तो कोई 4 शंकराचार्यों में से केवल इनके वाले शंकराचार्य जी अखिलेश यादव की राजनीतिक शरण में बैठे हुए थे, उन अखिलेश यादव की जिन्होंने उनके ऊपर लाठियां बरसवाई थी। और सबसे बड़ी बात, ये आज बैठकर टीवी पे कुंभ में भगदड़ में क्या कहते हैं, शहीद होने वाले लोगों का हिसाब मांग रहे हैं। इनसे राम भक्तों की जब हत्या कराई गई, आज तक उसका हिसाब नहीं दिया कि कितने राम भक्त कारसेवकों को इनके नेता ने मरवाया था। उसका जवाब हम भी मांगते हैं, क्यों नहीं देती समाजवादी पार्टी? सौरभ जी जवाब कि दूं? मुलायम सिंह यादव ने कितने मैं आ रहा हूं, बोल लेंगे। कारसेवकों को मरवाया था। सवाल पूछ रहे, जवाब ले लें। चौथा बिंदु, सवाल पूछ रहे, जवाब ले लें। शुरू से चले जवाब दे समाजवादी दीजिए पार्टी यश जी, शुरू जवाब से- जल्दी से दीजिए, लेकिन समाजवादी पंकज जी पार्टी के शुरू पास से जाऊंगा, फिर महाकुंभ शोएब को जी के बदनाम पास जाऊंगा, करने जल्दी के से लिए आप जवाब दे प्रयास दीजिए। कर रही है, ठीक और है, आगे ठीक है, भी ओके करती रहेगी। ओके लेकिन ओके। समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुंह पर वो करारा थप्पड़ 65 करोड़ सनातनियों ने स्नान करके लगा दिया है। इस देश की लगभग 45% जनसंख्या ने जाकर स्नान किया है, और आगे भी हम जो लोग स्नान से वंचित रह गए, हमारे पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा है कि उनके घरों तक जल पहुंचाया जाएगा और उनको उस संगम त्रिवेणी के जल से नहलाया जाएगा। ये सनातन धर्म के विरोधियों संगम में, त्रिवेणी सनातन धर्म का अपमान ये सब करने वाले सबका है, विधर्मियों में सबका है, किसी पार्टी सौरभ जी, विशेष का नहीं है, चिल्लाते रहिए, किसी पार्टी ऐसे विशेष का नहीं है, चिल्लाते सबका है। सनातन का अपमान नहीं करने नहीं वाले ठीक है, मुख्यमंत्री वो अच्छी बात है, दे दूं। वो आप कर रहे हैं, अच्छी बार-बार बात है, सत्ता सौंपती रहेगी, सराहनीय, और लेकिन हम वो ऐसे संगम ही नगरी सबका है, सनातन धर्म के किसी पार्टी विरोधियों विशेष का की नहीं है, छाती वो पर बीजेपी ऐसे का ही भी नहीं है, कुचलकर समाजवादी पार्टी उन का भी नहीं नारों को, है, उन कांग्रेस का छापों नहीं, को सबका मारते है। रहेंगे। हाँ बोलिए, क्या करें यश जी, बोलिए। सौरभ जी, हमारी साध्वी हमारे बीच में बैठी हैं, और शंकराचार्य जी के लिए जिस तरीके के शब्दावली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोली है, उसका जवाब वो बेहतर देंगे, मैं नहीं दे दूंगा कि शंकराचार्य जी किसी की गोद में जाके बैठ जाए, इस तरीके की शब्दावली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोली है। तो इस बात का जवाब आप बेहतर देंगे, मैं देना उचित भी नहीं समझता। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो पकड़े गए वो समाजवादी हैं, नमाजवादी हैं, तो ये अपने बचाव करने के लिए ये जवाब नहीं दे पाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस को कार्रवाई नहीं कर पाई, गुजरात पुलिस की वहीं चार प्रदेश पार करके उसमें, अरे काटने लगा भैया, ये आदमी काटने लगा भैया, आदमियों को बुला कीजिए, जानवरों को नहीं काटने लगा भाई, वहां भी काटने लगा। वहां भी सौरभ भाई ये काटने लगा, आदमियों को बुला कीजिए, भैया जानवरों मत को काटो नहीं। किसी को, काटा छाटी नहीं चलेगी, यहाँ तर्कों पे बात करें, नहीं काटा पीटा नहीं 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 तो ये नहीं। जवाब नहीं सुन पा रहे ना सौरभ भाई, अपने मौके पे बोल नहीं पाए जो सवाल किया था। अब बेचारे अब इनकी पुलिस हो गई है, बताइए इनकी पुलिस घर की पुलिस हो गई है, इनकी भारतीय जनता पार्टी की घर की पुलिस हमारी पुलिस कह रहे हैं। बिल्कुल सौरभ हमारी भाई, पार्टी की सरकार है तो सौरभ- हमारी तो पुलिस चलिए है अच्छा भाई। ठीक है, पंकज जी, पंकज ठीक सौरभ है, भाई तीसरी बात, हमारी सौरभ भाई पार्टी तीसरी की नहीं नहीं सरकार नहीं, है, बस बहुत आप दोनों ही वहाँ केवल पर बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी नहीं की सिर्फ सरकार दो लोग। हमारी- शोएब जी मैं प्लीज आपके मेरी पास आ अंतिम रहा हूँ, बात, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरी एक अंतिम बात सौरभ भाई, बोलिए मेरी जल्दी अंतिम बात बोलिए। सौरभ भाई, हाँ अंतिम बात यह है कि यहाँ बात भाईचारे की हो रही है, देश की रक्षा की बात हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के रक्षा सौदे में दलाली करने वाला भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण सजा पाता है। ये देश से गद्दारी और वफादारी क्या बताएंगे? ये कह रहे पाकिस्तान बन गया, और पाकिस्तान की जिन्ना की मजार में इनके लोग जाते हैं, पाकिस्तान में बिरयानी खाने इनके लोग जाते हैं, पाकिस्तानी बहन से सबसे ज्यादा राखी गुजरात के अपने नरेंद्र मोदी जी पहनवाते हैं। तो भैया पाकिस्तान से दुश्मनी किसकी है? ये तय तो कर लो, क्यों पाकिस्तानी बहन से राखी बनवाते हैं नरेंद्र मोदी जी लगातार? ये सब जगह घूमेंगे। चलिए ठीक है, डाइवर्ट मत करिए विषय को। अरे यश बात कीजिए, ठीक है, देखिए अरे सुनिए, तो हम बात कर रहे हैं मथुरा की होली पे, होली के जाइए रंग, वहां पर बड़ा मजा आएगा। भगवान श्री कृष्ण वैसे भी यादव थे, वो कहते हैं यदुवंशी उनको माना जाता है, वहां बड़ा अलग ही रंग रहता है। ठीक है यश जी, मैं आपके पास यादवों के नहीं थे, वो सबके थे, यादव कुल में जन्म लिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सबके थे, वो सबके थे, मैं तो मानता हूँ, वो कहते हैं। अरे ठीक है, गीता हम पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण सब में है, एको हम द्वितीयो नास्ति, एको हम द्वितीयो नास्ति, ठीक है, एक मैं ही हूँ, ठीक है। आप ये काम कर दीजिए, अखिलेश यादव जी कृष्ण जन्मभूमि को ही मुक्त करा दें। अरे भारतीय जनता पार्टी के तुच्छों से नहीं, भगवान श्री कृष्ण सबके हैं। हाँ मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण सबके हैं, ठेकेदार बन गए, ठीक है, भगवान सबके, ये उनका धर्म नहीं है, सबका धर्म है, ठीक है। सनातनी है। पंकज जी एक मिनट, ठीक है यश जी, अब आप ही दो बोलेंगे। पंकज जी मेरा सवाल आपसे है
कि आखिरकार कैसे आपसी भाईचारा कैसे बढ़ाया जाए। एक तरफ ऐसे रहेगा तो बड़ा टेंस माहौल रहेगा, और अगर किसी व्यक्ति विशेष को एक तरफ आप दबाएंगे या एक वर्ग समुदाय को दबाया जाएगा तो इसका परिणाम ठीक नहीं होता है। ये आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। तो कैसे ये निपटा जाए, कैसे इन चीजों से? देखिए, ये सौरभ जी एक बात समझ लीजिए, हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का देश है और यहाँ हिंदू मुसलमान भाई सब आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। हाँ। तो कोई भी मुस्लिम ये कहना कि वहाँ ब्रज की होली खेलने के लिए जाने वाला है, जब मुस्लिम भाई होली खेलने से परहेज करते हैं, मना कर देते हैं, तो वहाँ जाने का सवाल ही नहीं है। लेकिन कुछ कट्टरवादी विचारधारा के लोग हिंदू मुस्लिम करके इसमें अपने राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। और देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कुंभ का सफल आयोजन किया, उसमें 66.30 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, श्रद्धालुओं ने। और जिस तरह से वहां पर जिहादियों ने जिस तरह से महिलाओं के अश्लील वीडियो वायरल किए और वो पकड़े भी गए, लेकिन उसमें कहीं से भी इस तरह की पुष्टि नहीं हुई है कि वो समाजवादी पार्टी के लोग थे। क्योंकि अगर इसकी होती तो ये पुष्टि हो गई होती पुलिस प्रशासन द्वारा। हमारी जानकारी में तो नहीं है कि किसी पुलिस ने इस तरह की पुष्टि की कि उसमें समाजवादी पार्टी के लोग थे, पहली बात। और दूसरी बात, अगर देखिए कोई मुस्लिम वर्ग इस समय अपनी आस्था में तल्लीन है, उसको फुर्सत नहीं है, वो दिन भर देखिए रोजा रहता है, शाम को रोजा खोलता है, रोजा खोलने के बाद वो रात को तरावी पढ़ता है, तो वो 30 पारे होते हैं उसको पढ़ता है, तो वो तरावी पढ़ने में व्यस्त रहता है। तो इस तरह की बात करना कि जो है वो ब्रज की होली खेलने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो जाना चाहता है, ये एकदम बेसलेस बात है। और पहले भी हमने देखा, हम लोग भी धार्मिक तमाम आयोजनों में जाते रहते हैं, उस तरह का कोई भी वो नहीं है। मुस्लिम समुदाय कहीं से भी उसमें नहीं जाना चाहता है, लेकिन कुछ विचारधारा के लोग, जो कट्टरवादी विचारधारा के लोग हैं, वो उसमें अपनी रोटी सेकने के सिवा कुछ नहीं करना चाहते हैं। वो लोग इसी तरह से तमाम भड़काऊ भाषण देकर ये कहना चाहते हैं पाबंदी लगाई जा रही है, सब किया जा रहा है, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मुस्लिम वर्ग के उन लोगों को ये भी देखना चाहिए कि जिस तरह से गंगा जमनी तहजीब के देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जाता है, उनके खाने में मिलावट की जाती है। जी शोएब जी, मेरा सवाल, ठीक है पंकज जी आपकी बात आ गई। शोएब जी, ठीक है सर, आपकी बात आ गई। शोएब जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए ये आरोप लगते हैं, आप लोग भी सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहते हैं और देखते होंगे ये जो थूक जिहाद तमाम चीजें आती हैं। अगर मान लीजिए जो करते हैं, सब तो नहीं करते, देखिए सब कहते एक मछली तालाब को गंदा कर देती, सभी नहीं करती, लेकिन कुछ जो लोग हैं, आप लोग ऐसे लोगों को पकड़ते क्यों नहीं, चिन्हित क्यों नहीं करते कि भाई तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है, और ऐसे लोगों पर पकड़ के कार्रवाई कर दीजिए, 2 4 5 लोगों पर, बाकी लोग हिम्मत ही नहीं करेंगे ऐसा करने को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है, बिल्कुल सही बात आपने कही कि चंद लोग होते हैं हर समुदाय में, हर पार्टी में, जो कुछ गलतियां कर देते हैं, भुगतना पूरी कौम को पड़ता है, पूरे हिंदुस्तान को पड़ता है। और मैंने हमेशा एक बात कही सर, कि जमाने में और भी है वफा के दावेदार, कदम कदम पे मेरा ही इम्तिहान क्यों है। आप बताइए, अभी एक बात आई जो मुझे बहुत अफसोस हुआ, जिस तरह की आपके नेशनल चैनल पर महिलाओं के बारे में जो टिप्पणी की गई, किसी ने कि इससे मतलब नहीं है। मैं त्रिपाठी जी बहुत गमजदा होकर बात कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान दुनिया का पहला और आखिरी मुल्क है जहाँ पे महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। तो मैं गुजारिश करता हूँ सभी लोगों से कि महिलाओं की अगर बात आए, चाहे आपके विपक्ष की हो, चाहे आपके मौखिक हो, कम से कम महिलाओं के बारे में ऐसी टिप्पणी ना करें तो बेहतर है। हमारे वहाँ जो है त्रिपाठी जी, फातिमा जहरा का नाम बहुत अहम नाम है, और हमेशा मुसलमानों में अगर पूरी दुनिया में बात आती है और कहा जाता है कि पर्दा करो तो फातिमा जहरा जैसा, और मैंने वही आइडिया लेके अपनी बेटी का नाम भी फातिमा जहरा रखा है। अब आप बात आई जहाँ पर अभी आपने कहा कि चंद लोग ये बात करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर समुदाय में, मुसलमान में भी ऐसे हैं, ऐसा नहीं है, हिंदू में भी है, ईसाइयों में भी है, हर जगह चंद लोग ऐसे होते हैं कि किसी को खुशी देख नहीं पाते हैं। हिंदू मुस्लिम अगर एक साथ उठ बैठ रहा तो उनको फलता है, चाहे वो हिंदू समुदाय का, चाहे मुसलमान समुदाय का हो, कोशिश करते हैं आग कैसे लगाई जाए, इनको बात कैसे दिया जाए, इस तरह की बातें मंजराम पे हमेशा आती है। अभी मेरी बड़ी बहन बैठी है, हो सकता है मेरी माँ की दाखिल हो, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। अभी उन्होंने कहा कि जब मुल्क आजाद हुआ था तो मैंने पाकिस्तान दे दिया। ये दावा मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है करना। जब मुल्क आजाद हुआ था तो जिन लोगों को हिंदुस्तान छोड़ के जाना था, चंद लोग वो चले गए, और आज भी वो मुसलमान पाकिस्तान में बहुत परेशान है, उनको मुहाजिर कहा जाता है। और जिन लोगों ने हिंदुस्तान में जाने दी थी और कुर्बानियां दी थी, वो आज भी इस हिंदुस्तान में मौजूद है, और उनकी तरफ से मैं हमेशा एक बात कहता हूँ
कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है लाकर धरा सिरक दो खाके वतन कफन में। मेरा किरदार हमेशा हिंदुस्तान के रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अब आपने एक बात ये कही कि मुसलमान ऐसा करता है, ऐसा नहीं, हमेशा एक बात रही सर ये कि हम मर मिटे तो एक जरा सी खबर छपी, उनके लगी जो पास तो अखबार भर गए। आप देखिए सर, चंद सालों में अगर आप त्रिपाठी की बात देखें, जी जी कोई भी मौजू अगर आता है तो उसमें मुसलमान टारगेट पाया जाता है। आखिर ऐसी क्या बात है, आप बताइए मुसलमान। आप बताइए, हमारा रमजान चल रहा है, आज भाजपा के प्रवक्ता जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, और इंशाल्लाह मैं अभी नमाज जब पढ़ूंगा तो मैं उनके लिए जरूर दुआ करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और आपके नेशनल चैनल एक पैगाम अच्छा भेजा मुसलमान के लिए। आप यकीन जानिए त्रिपाठी जी, जब चांद निकल आता है तो चंद मुसलमान छोड़ दिए, चंद हिंदू छोड़ दिए, हर मजहब में अच्छे बुरे होते, ज्यादातर 90% लोग जो हैं इबादत में लग जाते हैं। जो गलत काम करते हैं, कुछ लोग शराब भी पीते हैं, कुछ लोग जुआ भी खेलते हैं, वो सब छोड़ देते हैं कि अल्लाह की बारगाह में लग जाते हैं, उनके पास वक्त ही नहीं होता है। अभी हमारे प्रवक्ता जी ने, भाजपा प्रवक्ता ने बिल्कुल A to Z बता दिया, वो बताने के बाद फिर दोहरा दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है, मेरा वक्त ही ऐसा नहीं है। और हमेशा ये ख्याल रखिएगा सर, हमेशा कि जो भी त्योहार होता है, अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो किसी त्योहार में कोई बगावत की बू नहीं आती है। हर त्योहार एक मिलनसार होता है, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे कोई भी त्योहार अगर आप देख लें, तो उसमें जब तक कि कोई दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठा नहीं होते तो मजा नहीं आता है। आप देखिए, जब मैच चलता है, मेरी इंडिया खेलती है किसी दूसरे मुल्क से, तो मुझे और मजा आता है कि वो जीत रही है, वो हार रही, मेरा मुल्क जीत रहा है, मेरा खुशी होती है। तो हमेशा निगेटिव पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। और मैंने हमेशा बात कही कि अगर एक मुसलमान ने गलती करी है, अगर आप शुएब सिद्दीकी ने अगर कोई गलती करी है, तो आप जो है तमाम मुसलमान को उसका दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। कम से कम आप शोएब सिद्दीकी जी, जितनी अच्छी बात आप कर रहे हैं, जितनी अच्छी बात आप कर रहे हैं, ऐसी अगर लोग सोचते तो शायद ऐसी बातें निकल कर नहीं आती। ऐसे आप लोगों जैसे लोगों की जरूरत है इस समाज को, ताकि चीजें दूषित न हो। और बहुत सारे ऐसे होते हैं फतवा जारी कर देते हैं, ऐसे लोगों को फतवा जारी करते हैं जिसने थूक फैलाया। मैं आपको एक बात फिर बताना चाहूंगा, 2-3 सेकंड आपका 3 सेकंड और ले लूंगा। हमारे वो सब देखिए फतवे तो लोगों ने, एक रिक्वेस्ट है, आप सभी मेहमानों से एक रिक्वेस्ट है, जो नहीं बोल रहे हैं वो अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज हमारी टीवी स्क्रीन पर आती रहेगी तो वो ठीक नहीं लग रहा है। प्लीज जिनसे सवाल मैं पूछूं वही बोले। जी त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं कोई हिचक नहीं लाऊंगा। और मैंने सर त्रिपाठी हमेशा सबका ही सामना किया है, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। ठीक है, चलिए आपकी बात आ गई। ठीक है साध्वी जी, ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर 2 सेकंड लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। मेरे वहाँ फतवा सर जो है बहुत अहम होता है। आजकल के नौसिखिए जो मौलाना वगैरह जो बैठे हुए आजकल उस वक्त से फतवा दे देते हैं, उनको यह नहीं मालूम फतवा होता क्या है। ठीक है साध्वी जी, ठीक है, एक तरफ आप लिबरल है, ठीक है ठीक है ठीक है शोएब जी, साध्वी जी, एक तरफ शोएब जी इतना लिबरल है और दूसरी तरफ ऐसे कट्टर लोग मिलते हैं, उनको क्या कहीं। एक देखिए हमारे साथ बैठे हर चीज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इतने कट्टर होते हैं, मतलब आप भी हमारे साथ जुड़ते हैं डिबेट में, वो देखते हैं, लेकिन पहली बार कोई प्रवक्ता इतना लिबरल होकर बात कर रहा है, ऐसा अमूमन लोग मिलते नहीं है। क्या कहें, अनम्यूट कर लीजिए साध्वी, और प्लीज जो जिनसे मैं सवाल नहीं पूछ रहा वो म्यूट कर ले, जिससे सवाल पूछ रहा वही अनम्यूट करे। रिक्वेस्ट बीच में बहुत हाँ, वही रिक्वेस्ट आप लोगों से है, बहुत आवाज है, आप सभी मेहमानों से एक रिक्वेस्ट है। जी सौरभ जी, बहुत सुंदर शब्दों के साथ शोएब भाई ने बहुत अच्छी बात कही, और निश्चित रूप से अगर प्रत्येक हिंदुस्तानी ऐसा हो जाए जो मुस्लिम भाई हैं, तो ऐसी बात ही ना आए। देखिए जो इनके विचार हैं, ये विचार अगर हर मुसलमान के हो जाएं, तो ये गजवाए हिंद या फतवा जैसे शब्द ही ना आए। परंतु मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो बार बार कहा जाता है कि चंद लोग ऐसे हैं, चंद लोग ऐसे हैं, अगर हम यही तो चंद लोगों से डरे हुए, अगर वो चंद लोगों की पहचान कैसे की जाए, वो चंद लोग चंद हो जाते हैं। जी बिल्कुल, वो जो चंद लोग हैं उनको कैसे पहचाने, अगर वो हमारे त्योहार में बिल्कुल ये एक भय डर है हमें, मैं ये जी आ रहा हूँ आपके पास जी, अगर हमें ये डर है कि अगर कोई साध्वी जी से, चलिए अच्छा बोलिए, शंकराचार्य जी को गोद में बैठने की बात कहते हैं, ऐसे ही दुष्टों से तो सनातन बदनाम होता है, उनके बारे में भी कहिए कि शंकराचार्य जी गोद में बैठेंगे। बिल्कुल नहीं बिल्कुल भाई सुनिए, यहाँ पे बहुत बड़े चैनल पे आप बैठे हुए, आप सभी की जिम्मेदारी है, आप कभी कोई भी ऐसा शब्द ना बोले
जो हमारे धर्म को, और यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं देखना चाहती हूँ, ये धर्म का विषय है, ये आस्था का विषय है, यहाँ राजनीति करने का कोई तात्पर्य मुझे नहीं लगता है। आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो निश्चित रूप से हमें हमारे राष्ट्र को कमजोर कर रहा है। ये धर्म का, आस्था का विषय, भाव का विषय है। त्योहार जो हमारा होता है, होली दिवाली जैसे कहा गया, सबसे बड़ा त्योहार है भारत का। पूरा भारत के आजकल तो विश्व में भी लोग मना रहे हैं, तो इसको अगर हम सहयोग के साथ, समरसता के साथ अगर मनाएंगे, तो मैंने तो पहली बात पे ही मैंने सभी से रिक्वेस्ट की है, अपने मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट की है कि हमारा जो डर ये आप समय के साथ खत्म कर दीजिए, शोएब भाई जैसे सब लोग हो जाइए, तो हो सकता है एक बार फिर हम ऐसी स्थिति देखें कि मिलजुल कर त्योहार मनाएंगे, फिर ऐसी कोई बैन करने की मांग नहीं उठेगी। परंतु जो हमारा साध्वी जी मैं पुनः आपसे कह रहा हूँ, शंकराचार्य जी को गोद में बैठने वालों के लिए आप क्या कहेंगी? वो सनातनी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, सुनिए, एक बात सुनिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, शब्दों की मर्यादा का सभी को ध्यान रखना चाहिए। आप भी कुछ ऐसे शब्द बोले थे जो बहुत निचले स्तर के थे, वो आपको भी शोभा नहीं देते। और जो सामने सनातनी परंपरा पे बोला, क्या मैंने शंकराचार्य जी को बोला? सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप बिल्कुल एक बात है, शंकराचार्य जी वो एक ऐसा उच्च पद है, तो ठीक है। नहीं, बहुत गंदे शब्द बोले हैं, परंतु फिर भी मैं कहना चाहूंगी, शंकराचार्य जहां बैठे हैं वहां तक आपकी सोच भी नहीं जा सकती, शब्द तो बहुत दूर की बात। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और यहाँ पे हम आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं बैठे हैं, एक डिबेट का मंथन होता है, किसी चीज का समाधान निकालना। एक कोई अगर मांग आई है, सौरभ जी यहाँ बैठे हुए हैं, इतने जिम्मेदार पत्रकार हैं, तो आप कई बार ऐसी अपने दिशा से भटक रहे हैं। विषय था, विषय पे आके निश्चित रूप से हम कुछ निकाल सकते हैं इससे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए हम आप लोगों को बुलाए ताकि समाधान पे बात करें। ठीक, यस जी, ठीक है। अब कभी कभी राजनीति थोड़ा, हाँ बोलिए। सौरभ जी, मेरा विनम्र निवेदन है, मैं अगर इस शब्द का इस्तेमाल करूं कि आपको मिर्ची लग गई, तो ये सही शब्द है? और जब शुरुआत कर दी तो बात तो लंबी जाएगी। आपने नहीं रोका तो मैंने रोकने का प्रयास किया। नहीं, मैंने रोका, मैंने ये आरोप इस तरीके के वाक्यों का प्रयोग कहीं भी उचित नहीं है। और ये कहना कि शंकराचार्य जी समाजवादी पार्टी अभी मत लगाइए, अभी होली का समय, रंग लगा लीजिएगा। चर्चा कर रहे हैं धार्मिक ठेकेदार बनने की कोशिश। यस जी, मिर्ची मत लगाइए साहब, अभी होली का वक्त है, रंग लगा लीजिएगा। रंग बहुत कलर के आते हैं, जो मन करे वो कलर ले लीजिएगा। हम तो भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो उसी भाईचारे पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, हमको मिलने उसी भाईचारे पे सालों की बातों की बातचीत को शुरू करने का मौका देते हैं, जो बंद हो जाती है किसी भी कारण से। हमें मौका देते हैं कि हम बातचीत शुरू करें, भाईचारा बढ़ाएं। इन्होंने कह दिया गंगा ठीक है। चलिए, अब ये समस्या जो मथुरा वाला समस्या, ये ब्रज वाली जो समस्या, उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लीजिए। देखिए, ब्रज वाली मैंने फिर दोहरा देता हूँ। होली का त्योहार है, बहुत मिलने का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। इस रंग में सारे रंग मिल जाते हैं, रंगों में बंटते नहीं कि हरा तेरा लाल मेरा, इसमें हरा लाल पीला गुलाबी सब मिल जाते हैं, लेकिन मिलता वो नहीं है, ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं। मुझसे मांगे जवाब मैं दूंगा। चलिए, अच्छा जवाब दीजिए रत्नेश मिश्रा जी, क्या जवाब देंगे? ये ठेकेदार है भाई, धर्मों के ही तो जवाब देंगे। साध्वी जी कौन होती है ये बताना चाह रहे हैं। मैं सौरभ भाई, बात मैंने बोली थी तो जवाब मैं भी दूंगा। हाँ ठीक है, दे दीजिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट करने वाला क्या सनातनी होगा? राम मंदिर का विरोध करने वाला क्या सनातनी होगा? राम मंदिर में अभी तक प्राण प्रतिष्ठा के बाद जवाब लीजिएगा सौरभ भाई, जवाब। महाराज आप लोग ब्रज पे नहीं रहने देंगे क्या? सवाल तो यहाँ भी बनता है, इनके पास जवाब नहीं है ना। लाल पीले हरे गुलाबी रंगों का त्योहार है, उसमें जब तक ये जहर बोलेंगे, गोली चलवाने वाले का बेटा क्या सनातनी होगा? क्या नहीं होगा? सवाल तो यहाँ भी बनता है। सौरभ भाई जवाब दे दूं कि आपके सौरभ भाई जवाब चलिए, अच्छा दे दीजिए जल्दी दीजिए, फिर मैं दर्शन करने पंकज जी के पास जाऊंगा। रत्नेश मिश्रा सुनो, आप सुनो ना रत्नेश मिश्रा, दर्द यही है ना, रत्नेश मिश्रा सुनो, यही है ना। तो मुझसे अरे आप सुन नहीं सकते। देखिए सौरभ जी, क्षमता ही नहीं है हमें सुनने की, इसीलिए मैंने कहा था काटने वाली बात इंसानों को बैठाइए, जानवरों को मत बैठाइए। नहीं चाहिए मुझे सर्टिफिकेट अयोध्या में पैदा करके भगवान श्री राम ने दे दिया है। अखिलेश यादव का अयोध्या में नहीं पैदा किया, मुझे पैदा करने का सौभाग्य मिला।
मैं अभी अयोध्या में कांग्रेस में पहुंचूंगा। से कुछ दिन पहले मेरा थे रमेश परिवार मिश्रा राम जी, मंदिर आंदोलन से अभी जुड़ा रहा, कांग्रेस मुझे में से उसका कुछ दिन सौभाग्य प्राप्त है। अभी मेरे भाजपा में परिवार आए ने हैं। राम मंदिर के लिए अपना रक्त बलिदान इनका दिया, राजनीतिक मुझे इसका इतिहास ये सौभाग्य है कि प्राप्त अभी है। कांग्रेस में थे, अभी भाजपा में किसी आए हैं, आने इसलिए इनको जरूरत से ज्यादा बड़ा राम भक्त दिखाने की और धर्म का ठेकेदार बताने की। चाहिए मुझे प्रभु श्री राम ने अयोध्या नहीं, में आपको भाजपा को सर्टिफिकेट देना अरे है कि आप मैं हमारे रतन ठेकेदार हो। मिश्रा जी, मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, आप भारतीय हैं, आप भारत के हैं। अरे भाई मैं सनातनी हूँ। हाँ, आप सनातनी हैं, आप भारतीय हैं, सनातनी हूँ, आप हिंदुस्तानी मैं हैं। सर्वप्रथम सनातनी हूँ। हाँ, सौरभ भाई मैं जवाब फिर दे कह दूं रहा हूँ, मैं? मैं सर्वप्रथम सौरभ सनातनी भाई इनके हूँ। सारे सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि राम मंदिर राम के भक्तों पे गोली चलाई। हाँ। उस समय जो गृह सचिव थे, प्रमुख सचिव थे, उनको इन्होंने राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बना दिया। निपेंद्र मिश्रा जी को पूछिए, उनसे जाके गोली किसे चलाई वो तो चलिए मैं मना फाइनल करते। कमेंट ले लेता हूँ फटाफट ब्रज वाले मुद्दा पे। ठीक है, राम मंदिर जिस शोएब जी आप इशू कीजिए, फाइनल कमेंट। ठीक है, अरे ठीक है, अरे हम मथुरा की बात कर रहे हैं, हम ब्रज की बात कर रहे हैं। अयोध्या में बोलिए लोगों को आप बुला लेते हैं। अरे अयोध्या मंत्री की सहमति के ब्यूरोक्रेसी को निकलवा दें। अरे ठीक है मिश्रा जी, थोड़ा सुनिए, अरे सुन लीजिए। देखिए मेरे पास वक्त की कमी है। ठीक है, शोएब जी आप फाइनल कमेंट कीजिए। ठीक है शोएब जी, फाइनल कमेंट। ठीक है, ओके, मत बुलाइए। ठीक है, फाइनल कमेंट शोएब जी। त्रिपाठी जी, देखिए जिस तरह की डिबेट है, बहुत अहम मौजू है, दो समुदाय की बात वाली है और लोग दूसरों को जा रहे हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल सर दे दूं प्रैक्टिकली, कि हमारे लखनऊ में सेंटर बार एसोसिएशन है, वहां पर अंकित दुबे उपाध्यक्ष मत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उन्होंने मुझसे आज ही ये बात कही, सर देखिए पैगाम इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि आपको नेशनल चैनल से बात जानी चाहिए जहां मोहब्बत बटे। अंकित दुबे जो उपाध्यक्ष मत से सेंटर बार से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि शोएब भाई एक चीज का ख्याल रखिएगा कि होली में मेरे लिए कोई मुसलमान भाई जो है वो मिठाई के लिए छूट ना जाए। हिंदुओं को तो मैं एक हिंदू भाई को मिठाई बांटूंगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, चूंकि आप सब वकीलों को, अपने चाहने वालों को जानते हैं, तो कोशिश करिएगा कि कोई इंसान मुसलमान भाई छूट ना जाए कि अंकित दुबे की मिठाई वहां ना पहुंच पाए दिवाली होली की खुशी में। तो आप चलिए, बताइए, ठीक है। अंकित दुबे जैसे शख्स जो उपाध्यक्ष के इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके जहन में ये है कि मुसलमान को हम मिठाई बहाना होता है, मोहब्बत का पैगाम देना होता ठीक है, है। वो रखे हुए ठीक हैं है, कि फाइनल मैं कमेंट होली पंकज जी। ठीक है, मुसलमानों को ओके, मिठाई ओके, बांटूंगा। ठीक है। तो इस तरह गंगा ठीक जमुनी है, की मिसाल तो पंकज बने जी, रह ठीक दिए है। और छोटी सुस्ती शोरत पानी इस तरह बातें ना करें सर। चलिए ठीक है पंकज जी, बहुत कम शब्दों में फाइनल कमेंट। देखिए सौरभ जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं इंडिया न्यूज पर, कई वर्षों से पत्रकारिता में, तो क्या आपने कभी देखा कि हिंदू समुदाय के धार्मिक आयोजनों में, मंदिरों में कोई मुसलमान जाता है? नहीं जाता है। ये सब कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग इस तरह का भ्रामक प्रचार करते हैं, और जो मुस्लिम इस तरह का जाते भी हैं वो विकृत मानसिकता के वहां जाके कुछ ना कुछ अनर्गल प्रयास। चलिए ठीक है, हमारे पास वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी बहस पे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ब्रज में